So, hello my dear students और friend। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ ये भी देखा कि अगर रॉड एक्सियल पोजीशन यानी रॉड कोई भी रखा हो और उसके एक्सियल पोजीशन पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो कितना होता है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हम लोग अभी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो हम लोग उस सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और किसी एक ऐसी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ऐसे पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं जो रॉड कैसा है, फाइनाइट है। तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि फाइनाइट का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अपना ऑब्जर्वर होता और हम इसके दोनों एंड्स अगर देख पाते तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके एक्सट्रीम्स हमारे लिए विजिबल होते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट ऑब्जेक्ट। और अगर एक्सट्रीम विजिबल ना हो तो वही ऑब्जेक्ट बन जाता है इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना ऑब्जर्वर यहाँ आ जाता है इसके बहुत नजदीक, यहाँ पर कहीं, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट कैसे बन जाते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी रॉड तो एक ही होती है, यानी ऑब्जेक्ट एक ही है, केवल ऑब्जर्वर चेंज कर देने से ऑब्जेक्ट जो होता है वो फाइनाइट या इनफाइनाइट डिफाइंड हो जाता है। यानी बेसिकली फाइनाइट का मतलब हम इस रॉड से किसी कुछ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर है जहां पर कि हम दोनों इसके डायमेंशंस को देख पा रहे हैं, यानी दोनों इससे एक्सट्रीम्स को देख पा रहे हैं। ठीक है। तो होगा ये कि हम लोग अगर इस रॉड का पूरा रिसर्च करना चाहते हैं इस पर कि ये कैसा फील्ड बनाता है, किधर किधर फील्ड बनाता है, तो लेट्स से कि इस रॉड के आर डिस्टेंस जो कि ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं यहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं, यहीं पर अपना ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से dx चल के, क्योंकि ये रॉड ऐसा है कि हर एक पॉइंट पे dq यानी हर एक पॉइंट पे चार्ज अलग अलग कंट्रीब्यूट हो रहा है। दैट मीन्स ये हुआ कि इसका जो फील्ड आएगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल सिस्टम के लिए हम लोग, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया है, कि हम x डिस्टेंस चल के एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे dx, और इस dq पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज हमारे लिए कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फील्ड लिखना आता है, दैट इज kq बाई आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन उसके पहले ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करने के लिए, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को डील करने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई नया, बस ये एक नया वर्ड है, बाकी इसका एक फायदा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज। ठीक। तो अगर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है तो dx लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा, डी लैम्डा इंटू dx। बस यही फायदा है लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करने का। तो जैसा कि अगर मान लीजिए ये चार्ज, ये dq हो गया, तो इसकी वजह से फील्ड कहीं इधर बनेगा, थोड़ा एक्सटेंड करें तो कहीं इधर दिखाई दिया। और मान लेते हैं कि ये अगर अपना थीटा है, दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और अगर ये डीई हुआ तो इधर हो जाएगा डीई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डीई साइन थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग स्केलर्स, सॉरी, करस्पॉन्डिंग कंपोजिशंस में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाता है कितना, अगर नाम दे दें तो दिस इज ई एक्स एंड दिस इज ई वाई। पर ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसको कहें कि दिस इज ई परपेंडिकुलर टू रॉड एंड दिस इज ई पैरेलल टू रॉड। ठीक है। रॉड के हमेशा दो कंपोनेंट, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो फील्ड मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, डीई कॉस थीटा, और पैरेलल में मिल रहा है डीई साइन थीटा की वजह से। ठीक है। तो हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं किसकी वजह से, रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट, ध्यान रहे अपने को। बेसिकली अपने को लिखना क्या है, ई परपेंडिकुलर यानी इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। बस इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसा हम बात समझ पा रहे हैं कि डी ई मतलब कितना होता है, के डी क्यू डिवाइडेड बाई सी। हमें डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की चाहिए। ठीक है। और अगर ये x है ये r है तो ये कितना हो जाता है, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। तो ये कितना हो जाता है, दैट इज
रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब कॉस थीटा, एक बार कॉस थीटा को भी देखते हैं। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो तो इसमें कॉस थीटा अगर आप डिफाइन करते तो कॉस थीटा होता है आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेसिकली आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू की जगह पे किसको ले आते हैं, लैम्डा डी एक्स को, क्योंकि अब ये जो चार्ज है डी क्यू ये हमारे लिए है लैम्डा डी एक्स। सो लेट्स चेंज द कलर। तो ये हो गया कितना, के लैम्डा डी एक्स आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, सो दिस विल बिकम के लैम्डा, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेकार में टाइम पास नहीं करते, इस इंटीग्रेशन को बेसिकली हमें सॉल्व करना है। अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहे तो जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्टली हो नहीं पाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमें थोड़ा सा कुछ एजम्पशंस अपनाने पड़ते हैं, और इस केस में एजम्पशन ले लेते हैं x इक्वल्स टू आर टेन थीटा। ठीक है, तो अगर आप x इक्वल्स टू आर टेन थीटा ले लेंगे तो dx कितना हो जाएगा, आर sec square theta d theta. This is what we have to understand. So now this will become k lambda r integral of dx मतलब r sec square theta d theta divided by r square plus r square tan square theta power 3/2। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के पावर 3/2 दैट इज आर क्यूब। कितना बचा ये, आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, दिस बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक क्यूब थीटा डी थीटा। यानी अगर इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करें तो ये हो जाता है के लैम्डा बाई आर, और जाहिर है कि अगर इसको कैंसिल करो तो ये 1/sec थीटा दैट इज cos थीटा, cos थीटा डी थीटा। और दूसरा ये कि अगर हमें चेक करना हो कि थीटा की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है तो इस वाले सिस्टम में देखते हैं। हमने एलिमेंट कहीं इधर कंसीडर किया हुआ है, यानी इधर चल के कहीं इधर कंसीडर किया हुआ है। सो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो अपना थीटा वन जो है, सॉरी थीटा टू जो है वो हमारे एलिमेंट के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। यानी बेसिकली हमारा अगर थीटा का जो वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक, दैट इज माइनस थीटा टू टू थीटा वन। ओके, सो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, दैट इज के लैम्डा बाई आर साइन थीटा माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक। सो बेसिकली दिस विल बिकम के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। सो साइन माइनस थीटा बेसिकली माइनस साइन थीटा ही होता है। सो ये हो जाता है कितना, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जो हमें मिला है दिस इज ई परपेंडिकुलर टू रॉड, दिस इज ई परपेंडिकुलर टू रॉड। ठीक है, तो इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहने की, क्योंकि हो सकता है कि रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हो तो अपना एक्स वाई उल्टा हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेट्स से कि अगर हम यही कैलकुलेशन पैरेलल डायरेक्शन में करते तो पैरेलल डायरेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ई ड्यू टू पैरेलल is equals to
इंटीग्रल ऑफ बीई साइन थीटा, जस्ट अ सेकेंड, ई पैरेलल मतलब बीई साइन थीटा, ठीक है। सो वापस वही कि अगर ये x है और ये r है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, साइन थीटा विल बी x बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज, और ऑफ कोर्स ये अपना dq है तो ये ध्यान रखेंगे इस बात का, दैट इज k लैम्डा dx, क्योंकि अपना dq जो है वो लैम्डा dx है, ये वाली टर्म, एक्चुअली दिस इज dq, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन थीटा मतलब x डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली दिस विल बिकम k लैम्डा x dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इंटीग्रेट दिस। सो जाहिर है कि ऐसा इंटीग्रेशन डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होगा, तो हम लोग, हालांकि परफॉर्म तो हो जाएगा, बट अपना मेन मोटिव ये है कि हम इस वेरिएशन को थीटा के टर्म में लाना चाहते हैं, ताकि हमें एक्स में वेरिएशन की जगह व्यू एंगल में वेरिएशन देखने को मिले। तो वापस हम लोग वही काम करते हैं कि एक्स की जगह पे कितना इमेजिन कर लेते हैं, आर टेन थीटा, दैट मीन्स dx will be what, this will be r sec square theta d theta. Now let's consider this as like कि ये कितना हो जाता, ये हो जाता k लैम्डा, और x की जगह पर r tan थीटा, और dx की जगह पर r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2. So this will become k लैम्डा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल ले तो ये आर स्क्वायर पावर 3/2, आर स्क्वायर पावर 3/2 दैट इज आर क्यूब। सो बेसिकली दिस विल बिकम आर क्यूब, और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर के पावर 3/2। अगेन अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो ये दिस इज सेक क्यूब थीटा, दैट मीन्स sec cube theta d theta, okay. So this will become, just a second, तो से स्पेस बनाए चलते हैं, ठीक है। तो एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं इसको, दैट इज दिस बिकम k लैम्डा बाई r इंटीग्रल ऑफ, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये इससे ये कैंसिल हो जाता है, बचता है कितना, tan थीटा इंटू, तो ये नीचे से एक थीटा बचेगा, ऊपर जाके हो जाएगा ये cos थीटा इंटू डी थीटा, दैट मीन्स दिस विल बिकम k लैम्डा बाई r इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अगेन वेरिएशन जो होगा वो हमें माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक देखने को मिलेगा, दैट मीन्स, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, दैट इज दिस विल बिकम माइनस k लैम्डा बाई r कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। So this will become like E parallel will be minus k lambda by r cos theta 1 minus cos of minus theta 2, okay. So at the end अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख पाए, क्योंकि एक्चुअली cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा,
So this will become E parallel will be K lambda by R cos theta 2 minus cos theta 1. This is what we have to remember कि रॉड के दो पोजीशन हो सकते हैं, एक पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से होता है दैट इज के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल होता है के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब कुछ कुछ स्पेसिफिक बातें जो अपने को समझनी पड़ेगी। जैसा हमने मैं बताया था कि अगर आप इस रॉड के बहुत नजदीक चले आओ यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ सेट करो, तो बेसिकली ये कुछ एकदम ऐसी लाइन बनेगी। यानी बेसिकली अगर आप इसको, हालांकि थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बट इट्स ओके, अगर आप विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये लगभग लगभग आपको कैसा दिखाई देगा, 90 डिग्री। और इधर भी सेम कंडीशन, यानी अगर रॉड इनफाइनाइट हो जाए तो जो अपना थीटा 1 और थीटा 2 है ये दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में अगर हम ई परपेंडिकुलर डिफाइन करना चाहें दैट इज के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, दैट इज दिस विल बिकम 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, सिमिलरली अगर ई पैरेलल डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाता है कितना, k लैम्डा बाई आर cos 90 minus cos 90, so this will become what, 0। तो याद क्या रखना है कि इनफाइनाइट रॉड के लिए इसमें जो फील्ड मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मिलेगी, पैरेलल डायरेक्शन में नहीं मिलेगी। ठीक है, एक और इसका एक केस होता है जिसमें हम लोग रॉड को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। बेसिकली सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि रॉड ऐसी जगह पर है, मतलब पॉइंट ऐसी जगह पर है जहां से कि एक एंगल तो, यानी ये जो थीटा 1 है ये बनता है कितना, 90, और दूसरा एंड हमें क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, यानी एक एंड विजिबल है, मान लेते हैं कि कुछ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो थीटा 2 कितना बन जाए, बीटा, और थीटा 1 कितना बन जाए, 90। ठीक है, तो जो अपना ई परपेंडिकुलर बनेगा दिस विल बिकम के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन बीटा, that means k lambda by r 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ई पैरेलल डिफाइन करें तो ये हो जाता है कितना, k lambda by r cos, तो दिस विल बिकम, जस्ट अ सेकेंड, cos बीटा माइनस cos 90, so this will become k lambda by r cos बीटा। ये तब है जब रॉड कैसा हो, सेमी इनफाइनाइट, दैट इज रॉड इज सेमी इनफाइनाइट। एक और कंडीशन होता है जो अपने लिए बहुत ही काम का है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे प्रॉब्लम में यही पूछा जाता है। तो लेट्स से कि रॉड ऐसा है और इसका एक एंड जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत दूर है, और यहाँ है अपना ऑब्जर्वर आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो बेसिकली जो अपना थीटा 2 हो गया वो हो गया 0, और थीटा 1 हो गया 90 डिग्री। तो अगर आप ई परपेंडिकुलर लिख पाए तो ये हो जाता है कितना, के लैम्डा बाई आर साइन 0 प्लस साइन 90। ओके, सिमिलरली अगर आप ई पैरेलल लिख पाए, जस्ट अ सेकेंड, 90 एक वैल्यूज रख देते हैं, क्यों इसको एक्सटेंड करना। सो दिस विल बिकम व्हाट, साइन 0 प्लस साइन 90, so this will become k lambda by r। सिमिलरली अगर आप ई पैरेलल डिफाइन करें तो ये कितना हो जाता है, k lambda by r cos 0 माइनस cos 90।
सो अगेन दिस विल बिकम k लैम्डा बाई r। तो जो बात आपको समझनी है वो ये है। हालांकि अगर इसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना चाहें तो आप ऐसे समझिए कि अगर ये कुछ प्लस होता तो फील्ड रिजल्टेंट कुछ कहीं इधर डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में होता। ठीक है, सो जैसे जैसे जरूरत पड़े हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर रॉड कैसा हो जाए अपना सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लिए दैट इज एक थीटा कितना हो जाता है 0, मतलब एक थीटा हो जाता है 90 और दूसरा थीटा जो होता है कुछ आर्बिट्ररी बीटा। इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहीं पूछा तो नहीं है बट दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये बेसिकली क्वेश्चन है, मैं रेफरेंस दे देता हूँ। ये क्वेश्चन पियर्सन में है। पियर्सन एक बुक आती है, दैट्स अ वेरी गुड बुक। तो जो लोग जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं उनको शायद ये बात पता होगी। सो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ऐसे फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम, और इसके सेंटर पे हमें बताना है कि कितना फील्ड टोटल होगा। तो पहली बात तो थोड़ा सा इसको स्मार्टली सॉल्व करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अब हम चाहे अगर कहीं से भी देखें, लेट्स से मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, हम इस दोनों एंड को अगर देखें तो ये भी कितना 45 और ये भी कितना 45। ठीक है, यानी इस बार अपने रॉड के लिए एक ऐसे कंडीशन पे निकालना है जहां पर कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कितना है 45 45। ठीक है, तो एक जाहिर है कि हमें इसका एक जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे भी तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। यानी अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ई परपेंडिकुलर ही मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप ई परपेंडिकुलर लिखें दैट इज रॉड के लिए, और ऐसे रॉड के लिए जिसमें थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 45 45 है, दैट इज के लैम्डा बाई आर साइन 45 प्लस साइन 45। सो बेसिकली ये हो जाता है कितना, के लैम्डा बाई आर 2 बाई रूट 2। ठीक है, दैट इज रूट 2 के लैम्डा बाई आर। ठीक है, एक बात बस अपने को याद रखना है कि अगर दोनों एंड 45 45 पे है तो जो अपना रिजल्टेंट बनेगा वो कितना बनेगा, रूट 2 के लैम्डा बाई आर। ठीक, तो हाँ हमारे केस में आर कितना है, लेट्स से ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये पूरा लेंथ एल है तो हमारा जो आर होगा वो हो जाएगा एल बाई 2। तो एक चीज तो हम समझ लेते हैं कि हर एक केस में हमको कितना मिलने वाला है, हमको जो मिलेगा वो मिलेगा रूट 2 के lambda L by 2, that is 2 root 2 k lambda by L। this is what we will get। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके केवल इसको थोड़ा सा बस विजुलाइज करते हैं और एक एक्सेस बना के सिर्फ इसको लिखते जाते हैं। दैट मीन्स अगर हम पहली वाली रॉड की वजह से बात करें, इस वाले रॉड की वजह से, तो ई परपेंडिकुलर मतलब कहीं इधर, दैट इज कहीं इधर। ठीक है, और इसका लैम्डा कितना है, लैम्डा ही है, दैट इज ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 2 रूट 2 के लैम्डा बाई एल। याद रखिएगा कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। सिमिलरली अगर रॉड 2 की वजह से बात करें तो इसका लैम्डा कितना है 2 लैम्डा, दैट मीन्स अब इसका अगर आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर फील्ड कहीं इधर आएगी, तो ये इधर हो जाएगा कितना, दिस विल बिकम 2 रूट 2 इंटू के इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई एल। दैट मीन्स कितना हो गया ये हो गया 4 रूट 2 के लैम्डा बाई एल। ठीक है, एक चीज। दूसरा थोड़ा और देखते हैं, अगर इस वाले रॉड की वजह से देखें, दैट इज ये अपना फोर्थ रॉड है, तो फोर्थ रॉड की वजह से अगर देख पा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, दिस पहली बात इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, और लैम्डा की जगह कितना रखना है 4 लैम्डा। ठीक है, तो इधर की तरफ कहीं आ जाएगा कितना 2 रूट 2 के लैम्डा की जगह कितना 4 लैम्डा बाई एल, दैट इज 8 रूट 2 लैम्डा के बाई एल। ठीक, दूसरा
इसकी वजह से ध्यान देखते हैं, होगा कहीं किधर, इधर की तरफ होगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देंगे कि इसका जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी कैसा है, मतलब जो इसमें साइन है वो कैसा है, माइनस में है। तो अगर आप लिख के देख पाए, दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2√2 के -3 लैम्डा डिवाइडेड बाई एल। ये माइनस का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसका जो डायरेक्शन नीचे दिखा रहे हैं सर, वो नीचे है नहीं, वो कहीं उधर ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो अपने पास स्पेस है, ठीक है। तो इसको फिर से बना के देखते हैं एक एक करके। पहली बात, इधर कितना आ गया, एक आया 8√2 के लैम्डा बाई एल, और एक और आ गया कितना, 6√2 के लैम्डा बाई एल, और एक इधर आ गया कितना, दिस इज 4√2, दिस इज 4√2 के लैम्डा बाई एल, और इधर आ गया 2√2 के लैम्डा बाई एल। तो अगर आप इसको ओवरऑल सॉल्व करें तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में 14√2 के लैम्डा बाई एल, और एक आ गया इधर वाली डायरेक्शन में, ये आ गया कितना, 2√2 के लैम्डा बाई एल। यानी बेसिकली जो अपना आंसर मिला वो मिला कितना, -2√2 के लैम्डा बाई एल आई कैप प्लस 14√2 के लैम्डा बाई एल जे कैप। सो लेट्स से कि अपने कन्वीनियंस के लिए एक काम करते हैं, ये √2 के लैम्डा बाई एल कॉमन निकाल लेते हैं, दैट इज √2 के लैम्डा बाई एल कॉमन निकाले तो ये कितना हो गया, -2 आई कैप प्लस 14 जे कैप। दिस इज व्हाट विल गेट, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है ये, बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये रॉड का प्रॉब्लम जो होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन फर्दर जहाँ जहाँ मिले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।